वेलकम फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल फिल्मी जोन में मैं अमित कश्यप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, आज डंकी का ड्रॉप टू रिलीज हो चुका है और उसको देखने के बाद बिल्कुल मैं लुटपुट गया हूं। तो आप तो समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आपने इसका ड्रॉप टू देखा हुआ है तो फ्रेंड चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने भाई को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी करें। तो फ्रेंड, जैसे आप सबको पता ही है कि इसका जो ड्रॉप वन आया था वो एक टीजर के रूप में आया था। तो कहीं न कहीं जो शाहरुख खान के फ़ैन हैं, जो राजकुमार हिरानी के सर के फ़ैन हैं, जो डंकी के फ़ैन हैं, और वो कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस ड्रॉप टू में हमें कुछ एक अलग सा टीजर या ट्रेलर या कुछ भी मतलब देखने को मिलेगा जो एक शॉकिंग होगा। और शॉकिंग तो हुआ फ्रेंड, लेकिन जिस हिसाब से ड्रॉप टू के नाम पे हमें एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ, सॉन्ग हमारे सामने परोसा गया, आप सबको पता ही है अगर आपने ड्रॉप टू देखा हुआ है तो कहीं ना कहीं फ्रेंड मेरे को लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं जो डंकी के साथ हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जानबूझ के की जा रही हैं। अब मे भी हो सकता है फ्रेंड कि शायद शायद सलार वालों को इससे एक तरीके से परेशान करने वाली बात है कि कहीं वो डंकी के जो मेकर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, हर एक मेंबर जो है वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से जो सलार की जो मूवी आने वाली है वो किसी तरीके से इसके कंपेरिजन में मतलब ज़्यादा वो निकले। लेकिन कहीं न कहीं देख के ये सॉन्ग जो लुट-पुट गया जो सॉन्ग आया है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने और आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ड्रॉप टू के नाम पे हमें सॉन्ग दिया गया। तो फ्रेंड, जो ये सॉन्ग है ये कोई मामूली सॉन्ग नहीं लगता है, क्योंकि अगर आपने इस सॉन्ग को अगर आपने अच्छे से नोटिस किया है, खासकर अगर जो ये सॉन्ग की बात करूँ तो सॉन्ग अच्छा है, क्योंकि अरिजीत सिंह की आवाज़ है, उनकी आवाज़ वैसे ही एक जादू का काम करती है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब है उनकी। तो अगर मैं इस सॉन्ग के बारे में बात करूँ तो मैं बता दूँ, जो भी सॉन्ग अगर आपने देखा होगा तो इस सॉन्ग में जब बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो बैकग्राउंड में जो डांसर होते हैं, वो कहीं न कहीं जो आउट ऑफ कंट्री के, अपने इंडिया के बाहर के जो कंट्री के, जो हमें एक तरीके से आप बैनर या टी-शर्ट वगैरह जो देखने को मिलते हैं, इससे साफ पता चलता है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो इन सब चीज़ों के इर्द-गिर्द हैं, वो कहीं न कहीं वो बाहर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और मेन एक्टर को लेके। और फ्रेंड, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो सॉन्ग के लास्ट में एक सीन आता है जहाँ पे गुरुद्वारा पे मत्था टेकते वक्त शाहरुख खान सर के हाथ में एक कागज का टुकड़ा होता है, तो वहीं तापसी पन्नू के हाथ में एक एरोप्लेन का जो एक कार्टून टाइप का होता है, छोटा सा खिलौना होता है। तो कहीं ना कहीं देख के साफ लगता है कि शायद उन लोग जाने की तैयारी में है, और हो सकता है कि ये सेकंड हाफ के पहले की ये सीन हो, मुझे भी यही लगता है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड, जो सॉन्ग आया वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग इससे कहीं अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ड्रॉप टू में हमें कुछ और अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन सॉन्ग आया ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं फिर मेरे को लगता है जो जो ड्रॉप का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ड्रॉप 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने जो राजकुमार सर हिरानी है वो तो एक अच्छे खासे क्रिएटिव हैं, आप सबको पता है। और खासकर एसआरके का जो माइंड है वो काफ़ी इन सब चीज़ों में काफ़ी तेज़ चलता है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम पे ड्रॉप 3 के नाम पे हमें क्या कोई दूसरा सॉन्ग या तीसरा सॉन्ग या कोई टीजर ट्रेलर देखने को मिलता है। तो अगर आपने फ्रेंड ने ये ड्रॉप टू देखा है तो आपको ये कैसा लगा, क्या आपने इसकी उम्मीद की थी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।